बच्चों, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 9th। ओके, तो शुरू करते हैं। हम अभी तक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 15.1 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम 7th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। ओके, 7th क्वेश्चन है टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट कितने बच्चों को पसंद है, इसके लिए हमने एक सर्वे किया और उसमें टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 200 बच्चों ने। ठीक है, जो हमें डेटा मिला वो ये मिला कि भाई लाइक कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, 135, और कितने बच्चे डिसलाइक कर रहे हैं स्टैट्स को, 65 बच्चे। ओके, तो क्वेश्चंस देखते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमने कोई एक बच्चा रैंडमली एक बच्चा सेलेक्ट किया, तो भाई प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्टैट्स लाइक करेगा, और फिर बतानी है कि डज नॉट लाइक करेगा। चलो लाइक करने की बताते हैं। मान लो लाइक की प्रोबेबिलिटी ले लिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल। एल एक इवेंट है जो लाइक को डिनोट कर रहा है, तो एल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लाइक कितने कर रहे हैं भाई, 135 कर रहे हैं, टोटल कितने हैं, 200। ठीक है, तो कट कर लोगे ना, 5 से करोगे तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 5 4 जा और 0, तो इसके आगे तो कट होगा नहीं, तो ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, सेकेंड पार्ट डज नॉट लाइक। डज नॉट लाइक मतलब एल के ऊपर बार। ठीक है, तो ये डिनोट करेगा अगर लाइक, एल जो है लाइक को डिनोट कर रहा है, तो एल के ऊपर बार जो है वो डज नॉट लाइक को डिनोट करेगा, मतलब डिसलाइक। तो कितने डिसलाइक के हैं, 65 अपॉन 200। कट करो, 5 से कट करो तो 5 4 जा 20, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो कितना आ गया, 13 अपॉन 40। ठीक है, सिंपल है। ओके, अगला क्वेश्चन 8th। इसमें हमने क्या किया कि द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स, 40 इंजीनियर्स की डिस्टेंस को हमने नोट किया। कहाँ से, फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, मतलब उनके घर से जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ से, मान लो ये उनका घर है, यहाँ से जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक की डिस्टेंस। तो हमें डेटा मिला, ये कुछ ऐसा मिला। पहला इंजीनियर जो है वो 5 किलोमीटर रह रहा है, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा वाला इंजीनियर 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, फिर ये 10, ये 20, 25, ठीक है, ऐसे लास्ट वाला 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी। देखो अभी हमने जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है वो सारी की सारी इम्पीरिकल या एक्सपेरिमेंटल ही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, दैट एन इंजीनियर लिव्स, चलो भाई लिव्स, क्या लिव्स कर रहा है, लेस देन, पहला पार्ट है कि लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। पहला पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट हम ले रहे हैं, चलो फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 7 किलोमीटर से कम पे रह रहा है, तो ये आएगा, ठीक है आएगा, ये भी आएगा, ठीक है, ये नहीं 7 किलोमीटर से कम वाले लेने हैं, 7 आएगा नहीं, क्योंकि ये 7 है, 7 से कम लेने हैं हमें। ठीक है, ये भी आ जाएगा, फिर इधर 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 बढ़ते रहो, ये नहीं, ये आ जाएगा। ठीक है, ये 5 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, फिर इधर आओ 6 आ जाएगा, फिर ये वाला 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई तो है नहीं, तो मतलब हमने वो सारे नंबर को सर्कल कर लिया जो 7 से कम हैं। ठीक है, चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, कितनी आएगी, कितने नंबर्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका जो डिस्टेंस है उनके रेजिडेंस से उनके वर्क ऑफ प्लेस ऑफ वर्क पे वो 7 किलोमीटर से कम है। कितने में से, 40 इंजीनियर्स में से। ठीक है, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। ओके, चलो अब अगला ले लेते हैं, सेकंड पार्ट। देखा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, मतलब या तो 7 हो या 7 से ज़्यादा हो। ध्यान से देखना, या 7 हो
या 7 किलोमीटर से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला था, 7 से कम। तो 7 से कम हमें कितने बंदे मिले थे, 9 बंदे मिले थे। ठीक है, तो 7 या 7 से ज़्यादा फिर कितने होंगे, टोटल 40 थे, उसमें से 9 अगर माइनस कर दो तो 31 बंदे मिले जो 7 या 7 से ज़्यादा डिस्टेंस पे रह रहे हैं। ठीक है, तो निकाल लो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो 31/40, सिंपल। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट कह रहा है कि विद इन हाफ किलोमीटर। अभी बताओ इसमें हाफ किलोमीटर का कोई डेटा आ रहा है? नहीं आ रहा। जब हाफ किलोमीटर का कोई डेटा नहीं आ रहा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ठीक है, 0/40, आंसर कितना आ गया, 0, क्योंकि हाफ किलोमीटर के रेंज में कोई रह ही नहीं रहा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, तो ये तो भाई बच्चे खुद इसको सॉल्व करेंगे, फिर भी हम एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है कि नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। जैसे मान लो कि हम स्कूल गेट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, हम वहाँ पे 8 से 10 बजे सुबह तक बैठे। ठीक है, तो ये 2 व्हीलर, ये 3 व्हीलर और ये 4 व्हीलर की हमने एक टेबल बना लिया। मान लो कि 8 से 10 में इतने टाइम में 2 व्हीलर कितने गए, 10 गए, हमने काउंट कर लिया। 3 व्हीलर कितने पास हुए हमारे स्कूल गेट से, मान लो 20 गए, और 4 व्हीलर मान लो कि 7 गए। ठीक है, एक रैंडम डेटा ले लेते हैं। ठीक है, अब फिर हमें बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व्ड इज अ 2 व्हीलर। हमें 2 व्हीलर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हीलर। ठीक है, तो भाई चलो बताओ 2 व्हीलर कितने पास हुए, 10, और टोटल कितने पास हुए, देखो 10 ये, 20 ये, तो 30 और 7, 37। ठीक है, आ गया आंसर, सिंपल था ना। ओके, अगला क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन हमारे पास ये भी एक्टिविटी का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है कि आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट अ 3 डिजिट नंबर। मान लो आपकी क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो उन सबको बोलो कि 3 डिजिट का कोई नंबर लिखें। फिर हमें क्या करना है कि चूज़ एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम, किसी भी बच्चे को हमें सेलेक्ट करना है, और फिर बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन बाई हर और हिम इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ये बताना है हमें। तो चलो भाई देखते हैं। मान लो कि 3 डिजिट का नंबर जो लिखेगा बच्चा, वो 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है, ये पता है ना, और 999 तक जाता है, ये 3 डिजिट के नंबर होते हैं। ठीक है, अब 3 डिजिट का नंबर जो डिविजिबल होगा उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर जितने भी डिजिट हैं अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये 100 है, तो 100 की डिजिट का सम करोगे तो 1 आएगा, 1 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी 3 से नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, ये वाला नंबर ले लो, इसकी डिजिट का अगर सम करोगे 27 आएगा, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 9 मिल जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है, सिंपल एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे हमने पिछली एक्टिविटी सॉल्व की थी वैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11th क्वेश्चन। इसमें हमें टोटल 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर दिया हुआ है, जिस पे मार्क्ड है कि भाई इसमें 5 किलोग्राम, ठीक है, बट जब हमने चेक किया तो पहले में इतना मिला, दूसरे में इतना मिला, मतलब किसी में 5 से कम मिला और किसी में 5 किलोग्राम से ज़्यादा मिला। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि भाई कोई भी एक बैग सेलेक्ट करो, रैंडमली कोई भी एक बैग सेलेक्ट करो और फिर बताओ कि वो मोर देन 5 किलोग्राम का है। ठीक है, मोर देन 5 किलोग्राम।
तो चलो बताते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मोर देन 5 किलोग्राम, तो ऐसे लिख लो ग्रेटर देन 5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो मोर देन 5 के कितने नंबर हैं इसमें, देखो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये मोर देन 5 नहीं है, ठीक है, ये 5 है, मोर देन 5 नहीं है, ये मोर देन 5, ये भी है, ये है, ये है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बैग्स ऐसे हैं जिनमें 5 किलोग्राम से ज़्यादा है, और टोटल कितने बैग थे, 11, ठीक है। तो यही आंसर हो गया आपका, सिंपल। अगला क्वेश्चन 12th 14.2 एक्सरसाइज का हमें 5वां क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन 14.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है इसने, ये क्वेश्चन एक डेटा दिया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एयर में कितना है, ठीक है, उसका ये डेटा दिया हुआ है 30 डेज का, पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे, चौथे, ऐसे लास्ट 30 डेज का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो ये 14 चैप्टर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना था कि एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी थी, जिसके बेसिस पे हमें पता चल पाता कि भाई कौन सा नंबर कितनी बार आया है, ठीक है। तो चलो टेबल देख लेते हैं। अभी टेबल भी हमें 4-4 के इंटरवल पे बनानी है, तो हमने 0.00 से 0.04 तक का इंटरवल लिया। अब चेक करो कि कितने नंबर आ रहे हैं इसके बीच में, 4 इंक्लूड नहीं करना, 3 तक ही जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, हम टिक करेंगे, ठीक है, ये आ गया, ओके। ऐसे करके देखते हैं, ये नहीं आया, ये नहीं आया, अभी एक ही आया है, ठीक है, 1 1, ये भी हो गया, 2 2, ये आ गया 3, ठीक है, 3 3 3, 4 नहीं आएगा इसमें, ध्यान देना, 3, ये आ गया 4 4। तो टोटल 4 नंबर हैं जो इस इंटरवल में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका इंटरवल, इस इंटरवल का देखते हैं। तो ऐसे आप ये भी फिल कर लोगे, ये भी कर लोगे। हमें इस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम ये चलो फाइंड करेंगे, ठीक है। इस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब हमें 12 से 0.12 से 16 तक नहीं, 0.15 तक जाना है। तो एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि विजिबल हो। 12 से 15, ओके। तो सॉरी ये नहीं आएगा, 12 से 15 नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें आ गया 12, ठीक है, इसमें आगे नहीं। 12 से 15 तो 13 आएगा, ओके। बस इतने 2 ही नंबर आए, 12 से 15 तक के 2 नंबर मिले हमें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ये जो रेंज दिया था, इस रेंज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2 अपॉन में टोटल कितने नंबर्स थे ये, ठीक है, 30 थे, क्योंकि हमने 30 डेज का निकाला था, ठीक है। ये देखो 30 डेज का निकाला था, टोटल 30 थे। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया 1/15। तो यही आंसर होगा कि भाई इस इंटरवल में अगर हम चेक करें तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये भी 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमने 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप नोट किया था। चलो, तो ये दिया हुआ है हमारे पास 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप। इसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। ए ब्लड ग्रुप के कितने हैं, 1, कट करते चलते हैं, 1 2 3। ए भी अलग ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा कंबाइन एक ब्लड ग्रुप है, इसको हम ए में नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है। अब बी के लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी है। ओ के लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप O है। अब ए बी ले लो तो 1 2 ये हो गए और ये 3, तो 3 हुए। ठीक है, सिंपल है। अभी हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब हमें एक बच्चा सेलेक्ट करना है और फिर बतानी है उसकी प्रोबेबिलिटी कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है, तो हमें ए बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ए बी के कितने बच्चे हैं? 3। टोटल कितने बच्चे हैं? 30। ठीक है, ये देखो टोटल कितने हैं? 30। तो कैंसिल हुआ तो कितना आ गया? 1/10। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1/10 होगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा पूरा। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए।